नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आप थंबनेल देख पा रहे हो दोस्तों, आज मैं एक सिल्वर ट्रेड के बारे में बताने वाला हूं, जिसको मैंने टाइमली आइडेंटिफाई किया था और कैसे मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आप थंबनेल में देख सकते हैं उसको आइडेंटिफाई किया और अर्ली एंट्री कैसे लिए सिल्वर में, उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और सीधे एनालिसिस करते हैं कि मैंने ट्रेड एंट्री कैसे ली। तो ये दोस्तों सिल्वर का 75 मिनट का चार्ट है, सिल्वर माइक्रो का। अगर आप इसमें देख रहे होंगे पैटर्न कहाँ पे बनता है, ये पहला लेफ्ट शोल्डर है दोस्तों, यहाँ पे हेड है दोस्तों, और ये तीसरा राइट शोल्डर है दोस्तों। तो उसको ब्रेकआउट का मैं राह दिख रहा था, लेकिन मैंने पहले ही एंट्री लिया था दोस्तों सिल्वर में। तो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे लिया था मैंने एंट्री। पहले इस टाइम पे मैंने एक ब्रेकआउट एंट्री लिया था, वो मेरा फेल गया ट्रेड दोस्तों, ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया मेरा। उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये जो लेफ्ट शोल्डर का जो बेस है, यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था इस दिन पे, थर्सडे को। तो थर्सडे को जब मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक बाउंस मिला, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, क्योंकि मैं बाइंग साइड पे देख रहा था। तो जब बाइंग कैंडल पे अच्छा वॉल्यूम दिखा मुझे, तब मैं एंट्री लेने का सोच रहा था। तो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाऊँगा मैं आपको। यहाँ पे जब मुझे ब्रेकआउट मिला दोस्तों, तो मैंने पहली एंट्री ली दोस्तों 2,71,600 के आसपास। तो 2,71,000 72,000 के आसपास एक मेरा ये हो गया दोस्तों, एंट्री हो गया वहाँ पे। और आप देख सकते हैं थर्सडे को यहीं पे होवर कर रहा था। तो मैंने ट्रेड नहीं निकाला उस दिन और मैं कंटिन्यू किया। अगले दिन आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे गैप ओपन हो गया। ये गैप ओपन होने के बाद एक साइडवेज में ट्रायंगल बना दिया और एक ब्रेकआउट दिया दोस्तों यहाँ पे। तो आप सोच रहे होंगे मैंने क्या उस टाइम पे क्या हो गया होगा। मैंने उस टाइम पे ये किया दोस्तों, जो हाई था 2,68,900, उस टाइम पे मैंने और एक ऐड किया पोजीशन में दोस्तों। मैंने ऐड क्यों किया दोस्तों बिफोर ब्रेकआउट, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो बुलिश कैंडल था, इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बहुत हायर साइड पे था। ये मेरा कन्विक्शन था कि यहाँ से भी ब्रेकआउट होके निकल जाएगा, और वैसे ही हुआ दोस्तों। उसी दिन फ्राइडे को आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूस ब्रेकआउट भी दिया इनवर्स हेड एंड शोल्डर का, और ऊपर चला गया और ऊपर की साइड पे ही क्लोजिंग दिया। तो अभी आप देख रहे होंगे दोस्तों, ईरान का और इजराइल यूएस का वॉर चल रहा है। उसके हिसाब से मेरा जो एंट्री बैठा था यहाँ पे, मैंने बहुत अर्ली एंट्री लिया था। और दूसरा चीज़ दोस्तों, मैंने एंट्री क्यों लिया था यहाँ पे जो राइट शोल्डर का जो बेस है, यहाँ पे एक बार दो बार यहाँ पे बाउंस लिया था, तीसरी बार यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, मतलब तीसरा और एक पैटर्न मिला मुझे दोस्तों डबल बॉटम का, उसका भी बाउंस मैंने ट्रेड किया। तो एक कन्विक्शन था। और जब वॉर ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, तो जब यूएस ने डेफकॉन 2 अपना अनाउंस किया था, डेफकॉन 2 का मतलब होता है दोस्तों, ये मोस्ट प्रिपेयर्ड रहता है यूएस उस टाइम पे। तो उनके स्टेजेस है 1 to 5 डेफकॉन के बीच में। तो डेफकॉन 2 मतलब हाई अलर्ट के जस्ट बिलो। तो डेफकॉन 2 जब उनका अनाउंस हुआ, तब मुझे और भी कन्विक्शन हुआ ट्रेड में, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया था दोस्तों। तो इस हिसाब से बिफोर ब्रेकआउट मैंने सिल्वर का ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। एकदम सिंपल एनालिसिस है दोस्तों। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ट्रैक करना भी बहुत ईजी था, क्योंकि ये जो लेफ्ट शोल्डर है, वहीं पे राइट शोल्डर का भी बेस का सपोर्ट बन रहा था, और हेड तो आप देख ही रहे होंगे। और मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया था दोस्तों, यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा था, उसका ब्रेकआउट में भी राह दिख रहा था, लेकिन बाद में पैटर्न चेंज हुआ दोस्तों, क्योंकि मार्केट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। आपको डायनेमिक रहना पड़ता है अपने डिसीजन मेकिंग में। हर एक पैटर्न आपका काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो इस हिसाब से जैसे मार्केट चेंजेस होते रहते हैं, आपको भी चेंज होना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे, मैंने पिछली बार यहाँ पे बताया था ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन ट्रायंगल का डाउनवर्ड ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर भी मैं कन्विंस था कि लॉन्ग साइड पे, इसलिए मैंने कोई शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे नहीं लिया था दोस्तों। तो जैसे आप देख पा रहे यहाँ से बाउंस बैक भी किया, जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ से बाउंस भी किया, फिर से एक साइडवेज जोन बनाया, एक यहाँ पे बनता है दोस्तों, फ्लैग एंड पोल भी बनता है, लेकिन ओवरऑल हमारा बड़ा पैटर्न हेड एंड शोल्डर है, इसलिए फ्लैग एंड पोल भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। तो उसका भी ब्रेकआउट मुझे मिला। और अभी वीकेंड का अगर सिल्वर का प्राइस हम देखेंगे दोस्तों, वीकेंड स्पॉट सिल्वर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, मैं डेली का दिखाता हूँ आपको। ये फ्राइडे का है दोस्तों चार्ट, ये डेली चार्ट है दोस्तों।
फ्राइडे के क्लोजिंग के बाद से लगभग 4% ऊपर है सिल्वर, मतलब हम यहाँ से और 4% अगर एक्सपेक्ट करें हम, तो लगभग ये जाएगा दोस्तों 2,96,000 के आसपास जाता है दोस्तों। मतलब यहाँ से भी 11,000 पॉइंट ऊपर जाने के ओपनिंग होने का संभावना है कल। लेकिन टारगेट कहाँ पे आएगा दोस्तों? एक तो टारगेट आता है दोस्तों, अगर टारगेट मैं बताऊँ आपको, ये जो हेड का जो लेंथ है टोटल, ये नेकलाइन है और हेड का जो लो है वहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट आता है, 45,900। तो हम रफली यहाँ तक बोल सकते हैं कि क्योंकि मैंने एंट्री जल्दी की है और मैंने यहाँ पे बाइंग पॉइंट ऊपर आया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐड किया था, तो लगभग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस पॉइंट पे 3,27,000 तक का टारगेट आ सकता है। और समझिए आपको एंट्री नहीं मिला तो बाद में क्या कर सकते हैं दोस्तों? अभी गैप ओपन हो गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ट्रायंगल बना था, मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाता हूँ दोस्तों ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि वॉर ब्रेकआउट होगा, क्योंकि उन्होंने सैटरडे को अटैक चालू किया। तो अगर आपने मिस कर दिया है और ये पैटर्न भी आपने आइडेंटिफाई नहीं किया था, समझिए यहाँ पे कोई गैप अप कैंडल होती है, अगर यहाँ पे साइडवेज जाता है दिन भर में और उस टाइम पे ब्रेकआउट देता है ऊपर इसके साइड का, तो आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर ऐसे चैनल बनाएगा डाउनवर्ड उसका ब्रेकआउट ले सकते हैं आप। तो ऐसे 3-4 पैटर्न है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। साइडवेज पैटर्न में ट्रायंगल रहता है, फ्लैग एंड पोल रहता है, या फिर साइडवेज का अगर इसको हम रैली बोलेंगे गैप अप का, तो बेस बनाएगा एक, उसका ब्रेकआउट मिलता है, वो भी फ्लैग एंड पोल का ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऐसे आप एंट्री करने के लिए ढूंढ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टारगेट ऊपर के साइड पे, तो उतना छोटा स्टॉप लॉस लेके हम हायर साइड का टारगेट 3,27,000 का टारगेट अचीव करने का सोच सकते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से सिंपल एनालिसिस के साथ आप ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे पेशेंस दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी 2-3 बार हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। तो फेक ब्रेकआउट हुए भी और आपने लिए भी, तो आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हुए तो ज़रूर तुरंत निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईगो में ले लिया कि मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई बराबर किया है लेकिन फिर भी ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं लेके रखता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपने ब्रेकआउट में एंट्री लिया, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 14-15 हज़ार का ये आता है दोस्तों। इतना 5% का हम अगर आप ये ऑलरेडी मार्जिन प्रोडक्ट रहता है दोस्तों, इसमें हाई लेवरेज रहता है। तो अगर 15,000 आप ये करेंगे तो 15,000 रुपये का एक लॉट में लॉस होगा आपको। तो इसलिए आपको जब छोटा लॉस में निकलना है तो ज़रूर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता नहीं दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, साइडवेज रह के डाउनवर्ड ब्रेकआउट देता, तब आप क्या करते? तो इसलिए अगर आप फंस भी गए फेक ब्रेकआउट में तो भी आपको बहुत जल्दी निकलना ज़रूरी है। इसलिए मैं पेशेंस रखना इस लेवरेज प्रोडक्ट में ट्रेड करने के वक्त आपको बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये था सिंपल एनालिसिस दोस्तों सिल्वर ट्रेड का। आगे ट्रेड में क्या होता है दोस्तों मैं अपडेट करता रहूँगा। मैं ये अपडेट कर नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि ये देर रात को, और आप देखेंगे 9-10 के आसपास मैंने एक ट्रेड एंट्री लिया था, तो उस टाइम पे मैं अपडेट नहीं कर पाया। तो इसलिए मैंने ट्रेड का लॉजिक आपको बताया, एकदम सिंपल था। तो आप भी फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड ऐसे मिलते हैं तो ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।